साथियों, पिछले कई सालों से 1925 से प्रयास किया जा रहा है संघ द्वारा कैसे इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। पहले वो एजेंडा अंग्रेजों का था और उस एजेंडा को आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन आगे बढ़ाते थे। आज यह एजेंडा आरएसएस का है क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता में आने का तरीका और सत्ता में रहने का तरीका इनको और कोई नहीं आता। जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आप देखिए, उसका एक टूल किट है और ये संघ का टूल किट है। क्या है ये टूल किट? नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, झटका वर्सेस हलाल, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म, खाने पे प्रॉब्लम, कपड़े क्या पहनते हैं उस पे समस्या, लाउड स्पीकर पे अगर अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर पे उसी वक्त हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। ये कौन है और इनको इस पूरे मकसद, इनका मकसद क्या है और लाभ किसको होता है इस तरह के विवाद पैदा? हमें और आपको तो नहीं होता। किसको अच्छा लगता है कि दुकानें बंद हो गई, कर्फ्यू लग गया, दंगे हो गए? कौन है ऐसा बड़ा व्यापारी, विदेशों का हो या देश का हो, कि जहां अशांति हो वहां वो पैसा लगाएगा? अपना कोई नहीं लगाएगा। तो नुकसान तो देश को हो रहा है। लाभ किसको हो रहा है? लाभ उनको हो रहा है जिनके हाथ में इन कठपुतलियों की डोर है, जो सत्ता में बैठे हुए, जो इस टूल किट को हर कुछ महीनों में एक विवाद पहले मीडिया पर, सोशल मीडिया पे ट्रिगर कर देते हैं, पूरे समाज को व्यस्त कर देते हैं, समाज को बांटते भी हैं और समाज का ध्यान भी बटाते हैं असली इन मुद्दों से। कौन से हैं वो मुद्दे? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, नींबू, अनाज, दालें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेपर लीक। अपनी तमाम कामयाबियों को ढकने के लिए और सत्ता में बिना काम किए, बिना अच्छी सुदृढ़ शासन दिए बने रहने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये लाभ सिर्फ उनको मिलता है, हमें और आपको नहीं मिलता। उल्टा आने वाली पीढ़ियों तक का हम नुकसान होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। छवि भारत की चली, उसको तो छोड़ ही दीजिए, इनको चिंता ही नहीं है छवि की, क्योंकि इनको लगता है मार्केटिंग से, पीआर स्टंट से, इवेंट मैनेजमेंट से अपनी छवि सुधार लेंगे। और इनको अपनी छवि की चिंता है, भारत की छवि की चिंता नहीं है। तो इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया अगेंस्ट हेट नाम की एक मुहिम शुरू कर रही है। और आप में से किसी को भी, आप किसी विचारधारा के हो, इतनी सी भी चिंता अगर हो रही है या इतना भी भय है कि किस दिशा में यह देश को ले जाया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे क्या जवाब देंगे, अगर थोड़ी सी भी हमें और आप में एक चिंता है, तो आइए इस इंडिया अगेंस्ट हेट अभियान से जुड़कर नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हमने और आपने सही वक्त पर अपनी आवाज उठाई थी। हर पीढ़ी ने यह संघर्ष किया है। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान एक मिसाल बनकर पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाता था हमारे देश का, कि देखिए अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं का एक समागम है हिंदुस्तान। यूरोप संघर्ष कर रहा था इंटीग्रेशन के साथ, तब भारत का उदाहरण दिया जाता था। आज वो उदाहरण नहीं दिया जाता। आज भारत के लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि फिर से भारत अपने मूल स्वरूप में कब जाएगा। तो हमें वी आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप, और हमें इसको रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के इस अभियान से आप जुड़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए नफरत के खिलाफ। अपने वीडियो व्हाट्सएप नंबर में आपको दे रहा हूं, साझा कर रहा हूं, 6357118201, 6357118201 पर साझा कीजिए, और या फिर अपने वीडियो मेल कीजिए speakup@inc.in पर, speakup@inc.in पर, ताकि जब इतिहास में दर्ज किया जाए कि कौन ऐसे लोग थे जो एकजुट होकर इस तरह की षड्यंत्रकारी ताकतों के खिलाफ
मजबूती से जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, तो हम और आप गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकें, जी हां, हमने यह लड़ाई लड़ी थी। आइए इस मुहिम में शामिल होइए, देश को बचाइए, देश की आत्मा को बचाइए, देश की आने वाली पीढ़ी को बचाइए, देश की छवि को बचाइए। जय हिंद, जय। मैं हूं साधना भारती। महंगाई और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। दाल रोटी के लिए आज आम आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है। आजादी के बाद डीजल पेट्रोल की कीमत पहली बार भाजपा की हुकूमत में 100 रुपए की सीमा को लांघ गई है। मगर भाजपा महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के मोड में नहीं है। समूची भाजपा हर पल बस चुनावी मोड में रहती है। चुनाव की आहट आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की कुर्चन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भाजपा न रामवादी है, न ही कामवादी है। भाजपा केवल वोटवादी है, नफरत, घृणा और द्वेषवादी है। भाजपा जनता की भावनाएं उद्वेलित करके अपना उल्लू सीधा करती है, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलती है। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर कोहराम मचाती है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। अब तक सुबह अजान भी होती है, मंदिरों में घंटियां भी बजती हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं, प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। भारत में अधिकतर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन आदि सभी सांप्रदायिक सद्भाव के साथ अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं। परंतु कभी भी कोई भी एक दूसरे की पूजा पद्धति पर सवाल नहीं उठाते। किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। किसी के दिलों को आहत करने के लिए तिकड़मबाजी नहीं करते। मगर जब से मोदी हुकूमत आई है, आए दिन हिंदू मुसलमानों में द्वेषपूर्ण माहौल बनाने की एक होड़ सी लग गई है। कभी किताब और हिजाब, तो कभी अली बजरंगबली, कभी शमशान और कब्रिस्तान, तो कभी अजान और हनुमान को लेकर दंगल शुरू हो गया है। देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सच्चा हिंदुस्तानी यही चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हो, भाई भाई का नारा बुलंद रहे। सब यही चाहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, नफरत से हम करें किनारा और देश में हो बस भाईचारा। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे इंडिया अगेंस्ट हेट कैंपेन से। साथ ही अपना वीडियो बनाकर नफरत के खिलाफ आवाज उठाइए और अपना वीडियो हमें व्हाट्सएप कीजिए 6357118201 पर, या आप अपना वीडियो हमें मेल भी कर सकते हैं speakup@inc.in पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।